जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपने इसके पहले 7वां अध्याय सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप जाकर चैनल पे सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 8वां अध्याय। यमदूत ने कहा, हे साधो, जिनके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्थान का फल पाता है। जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वे सद्गति पाते हैं। जो चारों आश्रमों का नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। यज्ञ तप आदि करने वाले अनेक सुख भोगते हैं। जो ब्राह्मण लोभ को त्याग कर वेद पाठ का प्रचार करता है वह हरि चरणों में स्थान पाते हैं। जो वीर शत्रु से लोहा लेकर मारे जाते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। जो अनाथ गौ, स्त्री, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं वह मोक्ष पाते हैं। जो अपाहिजों पर दया, वृद्ध, बालक, रोगी, निर्धन आदि की सहायता करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले की सद्गति होती है। जो प्राणी गौ ग्रास देकर भोजन करते हैं, कुएं, तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव जीवों पर दया करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। जल दान करने का महत्व सभी दानों से श्रेष्ठ है। जल दान करने से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। वे श्रोता जो प्राणी नीम, पीपल, इमली, कैथ, आंवले, आम आदि के वृक्ष लगवाता है वह कभी नरक नहीं जाता है, चाहे वह निपुत्र ही क्यों न हो। उसकी 7 पीढ़ियों तक का तात्पर्य हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार और फूलों वाले वृक्ष लगाने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इन वृक्षों को काटता है वह नरक के कष्ट भोगता है। जो तुलसी के पौधे लगाते हैं वे यम की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। तुलसी के प्रभाव से यमदूत वहाँ नहीं जा सकते। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे वैश्य पुत्र, नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी स्पर्श, इन तीनों का एक ही समान फल होता है। तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वह मणि, सोना, मुक्ता और पुष्प को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तुलसी के एक पौधे लगाने का फल सहस्त्र आम के वृक्ष, 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी अधिक है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करता है। जो तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करता है मोक्ष पाता है। समस्त पतितम नदियाँ तुलसी दल से निवास करती हैं। तुलसी दल से पूजन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो प्राणी तीनों समय शिव पूजन में तुलसी प्रयोग करते हैं वे विष्णु लोक जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नरक आत्माओं से युक्त रहते हैं। वे शिव लोक पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं वे शिव से सुख भोगते हैं। तीनों त्रिलोक में शिव पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक पाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभ के कारण शिव प्रसाद को ग्रहण करता है अथवा उसको आजीविका बनाता है वह नरक पाता है। वे प्राणी जो शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं भगवान शिव के लोक में रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराने वाला दिव्य सुख प्राप्त करता है। जो मंदिर, गौशाला, मठ, धर्मशाला, कुटी आदि का निर्माण कराता है अथवा जीवोद्धार कराता है स्वर्ग पाता है। जो यज्ञशाला, वेद मंदिर, विद्यालय अथवा ब्राह्मणों के लिए गृह निर्माण कराता है या मरम्मत कराता है वह नरकगामी नहीं होता।
जो इन स्थानों को नष्ट करता है, लोभ में पड़कर बेच डालता है, उसको आजीविका का साधन बनाता है, वह 21 बार महारौख नरक को भोगता है। गौ, ब्राह्मण, मठ, मंदिर आदि की आजीविका खाने वाला अपने परिवार सहित नरक में जाता है। मठ मंदिर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि भूल से खा लें तो चंद्रायण व्रत करें। यदि मठाधिकारियों का स्पर्श हो जावे तो उसी समय वस्त्र सहित स्नान करें। देवताओं के धन को खाने से नरक प्राप्त होता है। मंदिर में बगीचा लगाने वाला स्वर्ग पाता है। जो पितर देवता और अतिथियों की सेवा करता है, महालोक को पाता है। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान, पापी कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उसको तृप्त करने से महान फल प्राप्त होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है। अन्न दान करने वाला दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ण में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं, वह धर्मात्मा राजा होता है। हे त्रात, अन्न दान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्वी राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु वैश्वत ने कहा, यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोला करते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते हैं। जो पराये अन्न को खाता है वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातःकाल स्नान के बाद तिल दान करते हैं नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वह स्वर्ग पाते हैं। जो व्यक्तिपात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वह दिव्य सुख भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा न करे, पर द्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधक बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान न ले, धर्म को न बेचे। ऐसा करने वाला स्वर्ग पाता है। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार गंगा स्नान से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों पद के से भी अधिक पवित्र है। इसे शिव जी ने मस्तक पर धारण किया है। गंगा जल के समान कोई जल पवित्र नहीं है। गंगा नाम के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा तभी दर्शन ना मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। अतः स्नान से ब्रह्मलोक स्थान मिलता है। वैश्य व ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है। जो गौ की सेवा करता है, जो गौ के स्थान पर
प्राण त्यागता है उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी पर नारी को माता के समान मानता है वह धन्य है, उसे कभी यमद्वार नहीं देखना पड़ता है। जो मन वचन कर्म से कभी पर नारी का ध्यान नहीं करते वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं, पर स्त्री गमन करने वाला 21 बार नरक भोगता है। जो प्राणी द्रव्य को नहीं लेते हैं वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते वे दिव्य भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री अस्तित्व की रक्षा करती हैं, पतिव्रता रहती हैं, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगती हैं, दुराचार करने वाली को नरक प्राप्त होता है। जो वेद वाक्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मन स्मृति आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म के महत्व को समझकर ज्ञान का अर्जन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक में पाते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। कथा समाप्त हुई। आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।